आज दोबारा शिरडी दर्शन आना हुआ है, क्या बाबा से क्या मांग रहे हैं सर? बाबा लगातार बुलाते रहते हैं। बाबा का जब बुलावा आता है मैं उनके दरबार में हाजिर हो जाता हूँ। बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और बाबा हर व्यक्ति के जीवन में खुशी और शांति देने का काम करते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ आकर जितनी शांति मिलती है, जितना मन शांत होता है, जितना खुशी का सुख का अनुभव होता है, शायद ही ऐसा अनुभव कहीं होता हो। तो मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए आता रहता हूँ और बाबा का बुलावा आया था इसलिए आया। आप सबको भी ओम साईं राम। आज सब बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, इंदौर से शिरडी, शिरडी से वापस। मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए इसलिए जल्दी में आया हूँ, क्योंकि मैं वाया इंदौर आया हूँ, डायरेक्ट फ़्लाइट का कनेक्शन नहीं मिला, तो बस ख़त्म करके अब सीधा एयरपोर्ट भागूंगा। कहीं वापसी की फ़्लाइट ना मेरी छूट जाए। कल सुबह पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी लगानी है, पार्लियामेंट का सेशन है, तो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने का प्रयास करेंगे। पार्लियामेंट में जिस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है और उनको रेफर भी बीजेपी के नेताओं ने किया था, अगर ये विपक्ष का कोई करता तो कैसा हंगामा होगा? देखिए, ये सियासत या राजनीति की जगह नहीं है, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा का सवाल है और इस देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में भारत की संसद आती है। अगर देश की सबसे सुरक्षित इमारत भारतीय संसद, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, पूरा मंत्रिमंडल, तमाम सांसद बैठते हैं, अगर वो इमारत सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित है? और आपने सही फरमाया, आपके सवाल जो था वो बिल्कुल ठीक था कि अगर कोई विपक्ष के सांसद का मेहमान बन के सदन के अंदर आता तो उस विपक्ष के सांसद की क्या हालत करी जाती। भाई, लोग तो कहते हैं कि सबसे पहले उसे निष्कासित किया जाता, यूएपीए की धाराएं लगाई जाती, उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, उसकी पार्टी को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता, सदन से एक्सपेल किया जाता, गिरफ्तारी होती, न जाने क्या क्या होता। अब क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। कम से कम पूछताछ तो होनी चाहिए कि क्या उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया या वो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। सारी जांच का विषय, हम चाहेंगे कि जांच हो और जांच के बाद सारा जो जांच रिपोर्ट है वो सदन के भीतर आए और सदन में इस विषय पे चर्चा हो। भगवान के दरबार में हमेशा दोनों कपल साथ में आते हैं। हाँ। आपका कब? बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। क्या प्रार्थना किया? बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू। आए थे आप, भीड़ भाड़ में चले गए। हाँ, मैं कुछ अर्जी लगाई थी यार। बाबा का दरबार एक ऐसा दरबार है जिसमें अर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप बस पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर, माथा झुकाकर बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। आपको जो जीवन में चाहिए और जो बाबा समझते हैं आपके लिए अच्छा है, वो बाबा अपने आप दे देते हैं, तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगली बार परिणीति जी आपके साथ मैं बिल्कुल लाएंगे जी। थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।